हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आप इससे पहले कि आप लिखना चालू करें कि सर आप बहुत लेट कर रहे हो, वीडियो में आप वीडियो नहीं डाल रहे हो वगैरह वगैरह, तो मैं ये बता दूँ भाई, मेरी तबीयत ख़राब थी तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक, सो आई विल बी ट्राइंग पोस्टिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा अपना पूरी तरीके से। आज एक नए टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ। टॉपिक आपको शायद टाइटल में दिख ही गया होगा। दूसरी बात, मैं अभी इसके बाद एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी आपके लिए डालने वाला हूँ और एक ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टॉपिक क्या है आज का? अपना टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ, इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ व्हेन द लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड। कि मतलब फोकल लेंथ पे, लेंस की जो फोकल लेंथ है उस पर क्या इफेक्ट आता है जब उसे हम किसी लिक्विड में डालते हैं। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे, अभी तक जितने भी फॉर्मूलेज हमने देखे, जितनी भी डेरिवेशंस देखी, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का हो, चाहे सिंगल सरफेस का हो, चाहे लेंस का हो, लेंस मेकर फॉर्मूला हो, तो वो सब हमने कहाँ देखा? व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन एयर। मतलब सराउंडिंग मीडियम लेंस का क्या था? एयर था। लेंस के इस साइड भी एयर है, इस साइड भी एयर है। ठीक, ये ग्लास मीडियम। तो एयर, तो जो लाइट रे है आपकी एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर। ठीक है, मतलब ऐसे ही जा रही ना। सराउंडिंग मीडियम लेंस का क्या है? एयर है। ठीक, हमारा जितने भी अभी तक हमारा डेरिवेशन हुई, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा समझा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन द लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड। अगर हम लेंस का सराउंडिंग मीडियम ही चेंज कर दें, मान लो जैसे ये एक जार है, इसमें लिक्विड भरा है। ठीक, ये कोई लिक्विड है। अब लिक्विड कुछ, कोई भी लिक्विड हो सकता है, पानी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, ठीक है, चाय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अब इस लिक्विड में आप लेंस डालोगे। ठीक, ये लेंस डाला आपने। अब इसका सराउंडिंग मीडियम तो लिक्विड है। अब इसमें इसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब पहले मान लो एयर में इसकी फोकल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब वाटर में या लिक्विड में, वाटर नहीं, सिर्फ वाटर एक नहीं, कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक, तो इस लिक्विड में इसकी फोकल लेंथ पे क्या होगा? क्या ये फोकल लेंथ 5 घट के 5 सेंटीमीटर हो जाएगी या 15 सेंटीमीटर हो जाएगी? क्या हो जाएगी? वो डिपेंड करता है लिक्विड पे कि कैसा लिक्विड आप चूज़ कर रहे हो। ठीक, आप कभी कोई भी अलग अलग लिक्विड उठाना। ठीक, एक तरफ पानी रखना, एक जार में एपी फिज रखना। ठीक, एक जार में कुछ और रखना। ठीक, सब में लेंस डाल के देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग नज़र आएगा कि सब में अलग अलग तरीके से इमेज बन रही। ठीक, तो मतलब भाई सब में फोकल लेंथ डिपेंड करती है आपका लिक्विड कैसा चुना है आपने। ठीक है, कोका कोला है कि एपी फिज, तो इस पे डिपेंड करता है कि आपका मतलब क्या होगा। ठीक, तो वही डिस्कस करने हैं आज के टॉपिक में। उससे पहले कुछ प्री नोन फॉर्मूलाज, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज़ें दिमाग में रखो, ये चीज़ें को छोड़ो नहीं, क्योंकि ये 10वीं की चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको डिराइव करके नहीं दिखाई जाएंगी, पर आपको पता होनी चाहिए। ठीक, खासकर आज की डेरिवेशन में जो चीज़ काम आएगी वो थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो चीज़ें दी गई हैं ये काम आएंगी। मेनली थर्ड वाली। थर्ड में क्या दिया हुआ है? अगर मान लो जैसे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, ये आपका सेपरेट कर रहा है मीडियम को। ये मीडियम 1 है, मीडियम 2। ठीक, मैं रेयरर डेंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे वैसे बता रहा हूँ। ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। ठीक, आपकी लाइट रे आ रही है फ्रॉम मीडियम 1। ठीक, ये नॉर्मल, एंड इट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड इन द मीडियम 2। ठीक, मतलब आपकी लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ठीक, 1 से 2 में जा रही है लाइट रेज। ठीक, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। भाई जब लाइट रे आपकी फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाए तो आप ऐसे लिखोगे N1 2। ठीक, 1 पहले, सेकेंड बाद में, 2 बाद में, क्योंकि 1 से 2 में जा रही। ठीक, शॉर्टकट तरीका अगर बताऊं तो। और इसको फर्दर वी राइट एज N2/N1। ठीक, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब ये मीडियम कोई भी हो सकते हैं, ये ग्लास हो सकता है, ये एयर हो सकता है। ठीक, तो इसको वी कैन राइट इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसको फर्दर वी कैन राइट इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक, N2/N1। ये 2 है, ये 1 है, तो N2/N1 जिस तरह इसमें लिखा था। ठीक, और
ये मैं बता दूं कि एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक। तो एयर में ज़रूरी नहीं है हर बार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो क्वेश्चन में एयर का, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 लेके चलिए, ठीक है। होता है कुछ 1.000 समथिंग होता है, ठीक, आप 1 ही कंसिडर करोगे, ठीक, तो 1 ही कंसिडर किया जाता है, ठीक। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो यहाँ पे बहुत बार 1 होता है, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं इसको, NG हम सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। N21 लिखा है तो N2/N1 होगा। यही अगर इसके उल्टा हो जाए, मतलब अभी लाइट रे कहाँ से जा रही, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही लाइट रे, ठीक। अगर इसी का उल्टा हो जाए, लाइट रे सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाए, तो क्या होगा, लाइट रे आपकी ये सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाए, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाए, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाए, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे लेंगे, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे ऐसे, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे जा रहा है, क्योंकि लाइट रे कहाँ से जा रही, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही, ठीक। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ऐसे भी कह सकते हो। और इसको फर्दर यू कैन राइट इट एज N1/N2, ठीक। तो ये नोटेशन मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, क्योंकि यही चीज़ आपको अभी आगे काम आने वाली है, ठीक। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। बाकी ये चीज़ पता होगा, रेयरर टू डेंसर है तो n लिखते हैं, डेंसर टू रेयरर में 1/n हो जाता है। बेसिकली जब आप पाथ रिवर्स करते हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे N12 था, N2/N1, पाथ रिवर्स किया तो N1/N2 हो गया, जस्ट रेसिप्रोकल हो गया अगर आप इसका पाथ रिवर्स कर दो, ठीक। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब टॉपिक पे आते हैं, फोकल लेंथ व्हेन द लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड। आपका लेंस जब लिक्विड में इमर्स करे तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक, किस तरीके से चेंज होगी, लेंस का नेचर बदलेगा कि नहीं। लेंस का नेचर का मतलब क्या है, मतलब पहले कम बोलता था फिर हंसने बोलने लगेगा, ऐसा नहीं। लेंस का नेचर नहीं बदल रहा है, लाइक वो वाला नेचर नहीं है। नेचर मतलब कि कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। लेंस पहले कन्वर्जिंग था, अब ज़्यादा कन्वर्जिंग हो गया है, कम कन्वर्जिंग हो गया है, या लेंस पहले कन्वर्जिंग था अब डाइवर्जिंग लेंस हो गया है, वो मतलब उसका नेचर ही उल्टा हो गया, ठीक। तो ये चीज़ें, ये सब चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं कैसा लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो, ठीक। देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। लास्ट वीडियो में आपने अगर नहीं देखा तो लास्ट वीडियो देखना। लास्ट वीडियो में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज समझाया है, उससे पहले वाली वीडियो में देखना मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला समझाया, ठीक। लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला निकाला था 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला था आपका, ठीक। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक, ये ध्यान रखना क्योंकि अब ये यहाँ डायरेक्ट काम आएगा, ठीक। यहाँ पे f क्या होती थी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। n क्या होता था, आपका जो भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो, ठीक। R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते थे जो कि आपके लेंस के, अगर आपका कोई बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक, R1 एंड R2। तो वही चीज़, ठीक, R1 और R2, ठीक। ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। चलो अब देखो, एक सेकेंड, सॉरी। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। मान लो पहला केस, पहले हम लोग मतलब एयर में लेंस को रखते हैं। मान लो हम लेंस को रखें बाहर, ये जो हमारा लेंस ग्लास है, एक लेंस का रिफ्रैक्टिंग मीडियम क्या है, लेंस मतलब एक क्या है, ग्लास है, ठीक। इसको जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके बाहर सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर है, ठीक। तो लेंस को हमने एयर में रखा है फिलहाल, तो इसकी फोकल लेंथ को हम लोग ले लेते हैं FA। A स्टैंड्स फॉर एयर, ठीक। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इक्वल्स NG मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि भाई हमारा ये मीडियम क्या है, ग्लास है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 1/R1 - 1/R2, ठीक। ये हो गया, ये हमारी फोकल लेंथ आ गई व्हेन द लेंस इज इमर्स्ड इन एयर, मतलब व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, ठीक। तो ये हमारा आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब लेंस को उठा के हमने रख दिया
किसी लिक्विड में, कोका कोला में रख दिया मान लो, ठीक, या हैप्पी फिज में रख दिया। लेंस को कहाँ रख दिया हमने? किसी लिक्विड में, ठीक, ये किसी लिक्विड में हमने उठा के लेंस को रख दिया। यहाँ पे ये ग्लास है, इसका सराउंडिंग मीडियम क्या है? लिक्विड। अब अगर लाइट रे ट्रैवल करेगी तो वो कैसे ट्रैवल करेगी? फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास टू वापस लिक्विड, ठीक। लाइट रे अगर ट्रैवल करेगी तो लिक्विड से ग्लास की तरफ जाएगी। गौर से समझना, लिक्विड से कहाँ जा रही है? ग्लास की तरफ। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन राइट इट एज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन राइट इट एज दिस NGL, NLG, जो भी तरीके से आप समझना चाहो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ये क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो उसे हम लोग यूजुअली नहीं लिखते यहाँ पे, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास था ये विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ठीक। तो अब यहाँ पे n की जगह पे ये यूज करोगे, क्यों? क्योंकि हम फोकल लेंथ इन लिक्विड निकालने जा रहे हैं। हम लोग का सेकेंड काम क्या है? फोकल लेंथ। ये तो हमने एयर में निकाल ली फोकल लेंथ, ये आ रही। अब लिक्विड में निकाल के देखो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड। लिक्विड में फोकल लेंथ निकालो भाई, ठीक। तो यही फॉर्मूला लगाओ, 1/f, 1/f। अब मैं FL लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक। सबस्क्रिप्ट L स्टैंड्स फॉर व्हेन द फोकल लेंथ इज इन लिक्विड, ठीक, मतलब लिक्विड में, ठीक। व्हेन द लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड, तब की फोकल लेंथ, ठीक। अब यहाँ पे था n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। फर्स्ट केस में क्योंकि एयर है तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। सेकेंड केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं लिक्विड है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ठीक। तो यहाँ पे यू विल राइट एज NGL, ठीक। इसको थोड़ा सा और सही से लिख दूं, NGL, हाँ, -1, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, 1/R1 - 1/R2। रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होना है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह पे डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती, ठीक। तो ये इसको ले लो इक्वेशन 2। चलो इसको इक्वेशन 2 ना लो, अभी इसको थोड़ा सा और सही से करते हैं। इसको फर्दर वी कैन राइट इट समथिंग एल्स। इसको वी कैन राइट समथिंग एल्स फर्दर ऑन। क्या? गौर से याद करना, मैंने तुम लोग को कुछ बताया था अभी, ये बताया था, ये चीज़ें बताई थी। N12 लिखा है, तो कैन वी राइट इट एज N2/N1? तो सिमिलरली अगर NGL लिखा है, ठीक, तो कांट वी राइट इट एज NG/NL? भाई जब इसको वी कैन राइट इट एज N2/N1, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज NG/NL। भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो सिमिलरली NG/NL भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। वही चीज़ है, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकेंड मीडियम हो गया, ठीक। तो ये फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम, तो N2/N1, तो वही NG/NL। तो यही नोटेशन हम आगे यूज़ करेंगे, इसको वी कैन राइट इट एज NG/NL। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/FL इक्वल्स NG/NL -1, ठीक। बाकी ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, ठीक। ये हमारा पूरा फॉर्मूला आया, ठीक। इसको ले लो इक्वेशन 2, ठीक। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब सबसे इजीएस्ट काम है, डिवाइड कर दो दोनों को, ठीक। हाँ, डिवाइडिंग 1/2, ठीक। सीधे सीधे अब क्या करना है कि डिवाइड कर देना है, ठीक। तो रुको, डिवाइडिंग 1/2, ठीक। अब डिवाइड कर दो, एक सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? 1/FA NG -1 1/R1 - 1/R2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी? NG/NL -1 1/R1 - 1/R2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। 1/2 कर दो डिवाइड,
तो ये हो जाएगा आपका एफ एल अपॉन एफ ए। डिवाइड करके देखना भाई, डिवाइड करके आराम से देखना, ठीक, कोई जल्दी नहीं है, एकदम एक एक स्टेप डिवाइड करके देखना। ये पूरा तो ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 दोनों में सेम है, ठीक। बचा ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा एन जी माइनस वन अपॉन एन जी अपॉन एन एल माइनस वन, ठीक। हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक याद करो, फोकल लेंथ व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड। तो जब लेंस लिक्विड में इमर्ज हो तब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे एफ एल को एक साइड रखो, बाकी चीज़ों को राइट हैंड साइड भेज दो, इसको भेज दो राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा एन जी माइनस वन अपॉन एन जी अपॉन एन एल माइनस वन इंटू एफ ए, ठीक। तो ये इफेक्ट होगा हमारी फोकल लेंथ पे जब लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड। अब मेरे पास फॉर्मूला तो आ गया, फॉर्मूला किसका आया, फोकल लेंथ का। कब, जब लेंस लिक्विड में इमर्स्ड हो तब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, मेरे पास उसका फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब मेरे को ये बताना है कि भाई फोकल लेंथ चेंज कैसे हो रही। तो उसके लिए मेरे को बताने का एक तरीका है, कैसे, देखो यहाँ तक तुम्हें एक चीज़ क्लियर होगी कि भाई ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला हमारा बहुत काम आएगा। क्या फॉर्मूला है, फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है जब लेंस लिक्विड में इमर्स्ड हो, ठीक। आपके पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक, आपके पास लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपके पास फोकल लेंथ है तब की जब एयर में था आपका लेंस, ठीक। आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो आप निकाल लोगे फोकल लेंथ जब लेंस लिक्विड में इमर्स्ड हो, तब तो आप निकाल लोगे। पर अब यहाँ पे ये देखो कैसे चेंज होगी आपका लेंस, अगर हम लिक्विड में डालें तो उसकी फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी, डिपेंड करता है इस फैक्टर पे, डिपेंड करता है इस फैक्टर पे, ये एन जी अपॉन एन एल माइनस वन, ये एक इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। कैसे, अब यहाँ पे ये है एन जी अपॉन एन एल, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है। अब यहाँ पे तीन केस बनेंगे, उसी की वजह से आपकी फोकल लेंथ कैसे चेंज हो रही है वो बताएगा। तीन केस बनेंगे, क्या क्या केस होंगे। केस वन, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये हो सकता है। केस टू, ये दोनों इक्वल हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ऐसा लिक्विड ले लिया जो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जस्ट बराबर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ठीक, ऐसा हो सकता है। या तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ऐसा कुछ हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से आपका चेंज होगा फोकल लेंथ, क्योंकि भाई ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वन से तो बड़ा ही होता है, ठीक। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक, डिपेंड करता है इस वैल्यू पे, ठीक। अब ये वैल्यू क्या होगी, देखो पहला केस है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, मतलब एन जी इज ग्रेटर देन एन एल, ठीक, इसका मतलब है एन जी अपॉन एन एल इज ग्रेटर देन वन, ठीक है कि नहीं, एन जी अपॉन एन एल ग्रेटर देन वन होगा, यानी ये वैल्यू हमेशा वन से बड़ी रहेगी, यानी डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक, यानी डिनोमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर आपका मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी ये पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक। गौर समझना, फर्स्ट केस में क्या है, आपका ये जो पूरी वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव है, ठीक। तो आपका इस वैल्यू से तो कोई ज़्यादा आपका मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा, मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, कुछ वैल्यू पॉजिटिव है मल्टीप्लाई होगी तो बढ़ जाएगी फोकल लेंथ। अब देखो अगर ये कन्वर्जिंग लेंस होता, कन्वर्जिंग लेंस होता तो एफ ए का साइन हम लोग क्या लेते, पॉजिटिव लेते, भाई कॉन्वेक्स लेंस का आप साइन कन्वेंशन क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, ठीक। तो इसका साइन भी क्या आता, पॉजिटिव आता है ना भाई, इसका पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही है, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, इसका साइन भी पॉजिटिव आता। पर अगर यहाँ डाइवर्जिंग लेंस होता, एयर में डाइवर्जिंग लेंस होता,
तो इसका साइन हम लोग क्या लेते, इसका साइन हम लोग लेते नेगेटिव, ठीक, इसका साइन नेगेटिव लेते, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आता है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आता है यहाँ पे, ठीक, तो इसका साइन भी नेगेटिव आता। तो एक चीज़ गौर कर रहे हो, आपकी एक तो फोकल लेंथ बढ़ रही है, ठीक भाई, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करोगे, आपकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी मान लो, 10 में कुछ पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करी तो 10 से तो ज़्यादा ही हो जाएगी। तो ये देखो, आपने ये देखो यहाँ पे अगर इसका साइन नेगेटिव था तो इसका भी साइन नेगेटिव आ रहा, इसका साइन पॉजिटिव था तो इसका भी साइन पॉजिटिव आ रहा। यानी आप देख रहे हो कि अगर आप एयर में आपका लेंस डाइवर्जिंग था तो लिक्विड में भी आपका लेंस डाइवर्जिंग ही रहेगा, ठीक, और एयर में लेंस आपका अगर कन्वर्जिंग था तो लिक्विड में भी कन्वर्जिंग ही रहेगा। यानी यहाँ पे नेचर लेंस का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। FL यानी फोकल लेंथ इन लिक्विड इज सेम साइन एज FA, मतलब इन दोनों का जो साइन है, साइन वो सेम है, ठीक, क्योंकि भाई ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव तो इससे कुछ साइन का इफेक्ट होना नहीं, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यानी FL का साइन और FA का साइन सेम है और आपका जो नेचर है लेंस का वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपका कन्वर्जिंग लेंस है तो ये भी कन्वर्जिंग ही रहेगा, डाइवर्जिंग लेंस है तो ये भी डाइवर्जिंग ही लेंस रहेगा, वो बात अलग है, थोड़ी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक। केस 1 में क्या है, केस 1 में है FL इज सेम साइन ऑफ FA, ठीक, FL और FA का साइन सेम है एंड नेचर ऑफ लेंस रिमेन्स सेम, ठीक, आपका नेचर ऑफ लेंस चेंज नहीं होता। अगर आपका कन्वर्जिंग लेंस था एयर में तो वाटर या लिक्विड में भी कन्वर्जिंग रहेगा, ठीक। और केस 1 में जब आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज़्यादा हो, उस केस की बात कर रहा हूँ, ठीक। अगर आपका डाइवर्जिंग लेंस था तो डाइवर्जिंग ही रहेगा, ठीक, मतलब नेचर चेंज नहीं होगा, मोटी मोटी बात। सेकेंड केस क्या है, NG इक्वल्स NL हो जाए। अगर इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, ये थोड़ा सा हौश पौश हो गया यहाँ पे, और फिर से क्लियर लिखता हूँ साफ साफ, ठीक। फॉर्मूला क्या था अपना, FL इक्वल्स NG माइनस 1 अपॉन NG अपॉन NL माइनस 1 इंटू FA, ठीक। FL है फोकल लेंथ इन लिक्विड, FA है फोकल लेंथ इन एयर। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए, ठीक, NG अपॉन NL इक्वल हो जाए तो भाई ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। अगर आपका NG अपॉन NL मतलब NG इक्वल्स NL हो जाए, NG इक्वल्स NL हो जाए तो NG अपॉन NL 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक, ये समझ रहे हो। अगर ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी सॉरी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, है कि नहीं। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 तो फोकल लेंथ क्या हो गई, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो आपका पूरा मीडियम है, जो पूरा लेंस और जो लिक्विड है, दे बोथ विल बिहेव लाइक अ ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये पूरा एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक, और लेंस विल बिहेव एज एन ग्लास स्लैब, ठीक, मतलब जैसा अगर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है नॉर्मल, वैसा रिफ्रैक्शन, कोई कन्वर्जन नहीं, कोई डाइवर्जिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक, ऐसे जा रही तो ऐसे ही रहेगी, कुछ कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं होगी रेज, ठीक। मतलब आपका ग्लास स्लैब है ऐसे, तो आपकी रेज अगर ऐसे आ रही हैं तो ऐसे ही कन्वर्ज होके ऐसे ही चली जाएंगी, आपका कुछ कन्वर्ज नहीं होंगी, डाइवर्ज नहीं होंगी, मतलब रिफ्रैक्ट होके चली जाएंगी पर कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं होंगी, फैलेंगी नहीं, ऐसे नहीं होंगी, ठीक। तो ये चीज़ एक पूरा ग्लास स्लैब की तरह वर्क करेगा। लेंस विल बिहेव एज अ ग्लास स्लैब, ठीक, ये सेकेंड केस में होता है। अब आता है थर्ड केस, NG इज लेस देन NL, यानी NG की वैल्यू NL से छोटी हो जाए, यानी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो भाई ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 होगी, है ना, यहां से समझ ही रहे होगे। एन जी इज लेस देन एन एल, तो एन जी अपॉन एन एल लेस देन 1, है ना, ये 1 से छोटी हो गई वैल्यू, 1 से छोटी हो गई तो यहाँ पे आपका कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना भाई। आप मान लो 0.7 -1 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक। तो भाई ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही, ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। ये गौर से समझना, यहाँ पे ये स्टेप, ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहना, ये साइन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव आ रही पूरी वैल्यू, ठीक, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है। अब अगर एफ ए आपका कन्वर्जिंग लेंस होता, मतलब एयर में आपका कन्वर्जिंग लेंस है, एयर में आपका ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ये तो पता है ना भाई, कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ एयर में आपका लेंस कन्वर्जिंग था, आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, ठीक है, यहाँ पे लेंस पॉजिटिव। अब भाई ये गौर से देखो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, माइनस इंटू प्लस क्या आता है, माइनस आता है, सिंपल 9वीं 10वीं की मैथ, माइनस इंटू प्लस यानी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो एक चीज यहां पे गौर कर रहे होगे, अगर मेरा एयर में लेंस कन्वर्जिंग था तो लिक्विड में लेंस क्या हो जा रहा, डाइवर्जिंग, यानी फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक। और इसी का मान लो ठीक मैं उल्टा लेके चलता, अगर मैं ठीक इसका उल्टा लेके चलता, मैं एयर में अपना लेंस, अपना एयर में मैं डाइवर्जिंग लेंस लेके चला हूं, मतलब मेरा एयर में क्या था, डाइवर्जिंग लेंस था, कॉन्केव लेंस था एयर में, ठीक। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अब क्या हुआ, मैं एयर में अगर लेंस डाइवर्जिंग लेके चला तो लिक्विड में वो लेंस क्या हो गया, कन्वर्जिंग, और एयर में अगर मैं कन्वर्जिंग लेके चला था तो लिक्विड में क्या हो गया था, डाइवर्जिंग। तो ये चीज समझ रहे हो, यहां पे थर्ड केस में क्या हो रहा है, नेचर ऑफ लेंस एकदम उल्टा हो जा रहा है। एयर में अगर आप कन्वर्जिंग लेंस लेके चले हो तो लिक्विड में आते ही वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक। मतलब थर्ड केस में अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज़्यादा है तो, ठीक। और अगर एयर में आप एक डाइवर्जिंग लेंस लेके चले हो तो लिक्विड में आके वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगे, यानी आपकी जो फोकल लेंथ का जो आपका नेचर है, आपका जो लेंस का, वो रिवर्स हो जाएगा टोटल। कन्वर्जिंग लेंस बिकम्स डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस बिकम्स कन्वर्जिंग, ठीक। तो यहाँ पे एफ एल विल बी ऑपोजिट साइन ऑफ एफ ए, एफ ए का जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट हो जाएगी एफ एल, ठीक। और आपका नेचर ऑफ लेंस विल चेंज, ठीक, नेचर ऑफ लेंस चेंज हो जाएगा, ठीक, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, हाँ, ठीक। तो ये खेल हो रहा है इसमें, ये 3 केसेस बनेंगे, ये आपकी पूरी डेरिवेशन है, ये पूरा फॉर्मूला आएगा, ये 3 केसेस आएंगे। अगर इसकी डेरिवेशन आती है तो इसकी डेरिवेशन मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। पहले फोकल लेंथ इन एयर निकालो, उसको इक्वेशन 1 मानो, फिर फोकल लेंथ इन लिक्विड निकालो, इसको इक्वेशन 2 मानो, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो एक फॉर्मूला आएगा एफ एल इक्वल्स, इस फॉर्मूले को और थोड़ा साफ साफ लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियरिटी रहे। फिर एक फॉर्मूला आएगा एफ एल इक्वल्स एन जी -1 अपॉन एन जी अपॉन एन एल -1 इंटू एफ ए, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक। इसी फॉर्मूले से डिटरमाइन होगा कि हमारी फोकल लेंथ क्या होगी लिक्विड में, ठीक। 3 केस बनेंगे, या तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, या तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ये 3 केस बनेंगे, इन तीनों से आपकी फोकल लेंथ डिटरमाइन होगी, आपका लेंस का नेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ डिटरमाइन होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक, ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट देखते हैं, बी पार्ट तुम्हारे लिए है, बी पार्ट तुम्हें खुद से लगाना होगा। ठीक, तुम ए पार्ट समझ जाओगे तो तुम बी पार्ट लगा लोगे। ठीक, देखो ए पार्ट देखो, अ कन्वर्जिंग लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। ठीक है, एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर इन एयर। ठीक, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। ठीक, इट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ। ठीक है, ये बी पार्ट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ए पार्ट ही पढ़ा है मैंने। ए पार्ट क्या कह रहा है, अ कन्वर्जिंग लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक, मतलब एयर में वो कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स है। ठीक, उसकी फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर इन एयर। तो एयर में आपकी फोकल लेंथ कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, वो भी पॉजिटिव की, क्योंकि आपका कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक, इट इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, यानी आपका जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया है, यानी लेंस आपका क्या है, ग्लास है ना, लेंस आपका क्या है, मटीरियल क्या है, ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.6। ठीक है, इट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। जिस लिक्विड में ये इमर्स किया उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.3। ठीक, एक सेकेंड इसको और क्लियर लिखूं, 1.3। व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ, मतलब लिक्विड में इमर्स करने के बाद नई फोकल लेंथ क्या होगी। देखो, यानी एफ एल निकालना है। एफ एल का फॉर्मूला आपने अभी अभी पढ़ा कि आपका जब लेंस लिक्विड में इमर्स हो जाए तब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक, तो उसका फॉर्मूला आपने यहाँ पढ़ा था, यही फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, एफ एल इक्वल्स एन जी माइनस 1 अपॉन एन जी माइनस एन एल। ठीक, -1 इंटू एफ ए। एन जी क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक, एन एल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। एफ ए क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर। ठीक, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक, एफ एल की वैल्यू क्या आएगी, देखो एन जी क्या है, 1.6 माइनस 1 अपॉन 1.6 अपॉन 1.3। ठीक, यहाँ पे देखो एन जी इज ग्रेटर देन एन एल है, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे केस 1 है। ठीक, इस फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे आपका आंसर देखना उसी हिसाब से आएगा, इंटू 20 है ना, तो ये हो जाएगा कुछ 0.6 अपॉन 0.3 है ना, इंटू 20। ठीक, ये हो जाएगा आपका ये 2, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2। ठीक, हो जाएगा 2 6। ठीक, ये हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, 42 नहीं 52। हाँ, 52 सेंटीमीटर आएगी आपकी फोकल लेंथ इन लिक्विड। तो आपकी एफ एल की वैल्यू आ रही है 52 सेंटीमीटर। दूसरी बात, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने वाली हैं। फोकल लेंथ पहली बात क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, इंक्रीज हो गई। ठीक, पहले कितनी थी 20 सेंटीमीटर, अब कितनी है 52 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बढ़ गई। फोकल लेंथ बढ़ गई का क्या मतलब है, जो चीज़ पहले आपकी 20 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रही थी, अब वही चीज आपकी 52 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, मतलब आपका लेंस अब लेस कन्वर्जिंग बन गया है। पहले बहुत जल्दी कन्वर्ज कर देता था, बहुत जल्दी एकदम लेंस रेस को कन्वर्ज कर दिया, अब बहुत धीरे धीरे कन्वर्ज करता है, यानी बहुत दूर जाके कन्वर्ज करती है। ठीक, यानी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, लेंस लेस कन्वर्जिंग बन गया।
दूसरी बात, आपका लेंस का नेचर चेंज नहीं हुआ, पहले भी कन्वर्जिंग था अभी भी कन्वर्जिंग है, पहले भी सख्त था अभी भी सख्त है, पिघला नहीं है, ठीक। तो आपका लेंस पहले भी इसका साइन पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है, ठीक। तो यानी आपका लेंस का नेचर अनचेंज्ड है, ठीक। फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। सेकंड केस में देखो क्या होता है। सेकंड केस में कह रहा है इफ द लेंस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। अब यहां पे NL की वैल्यू 1.3 से हटा के 1.7 कर दो, ठीक। यहां जहां जहां 1.3 है वहां हटा के 1.7 कर दो। देन व्हाट विल बी द चेंज इन द फोकल लेंथ? विल देयर बी एनी चेंज इन द नेचर ऑफ लेंस? तुम गौर करना, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, NL की वैल्यू 1.7 कर दे रहे हैं। तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है भाई, NG की वैल्यू 1.6, NL की वैल्यू 1.7, NG इज लेस देन NL, यानी ये आपका केस 3 यहां पे लागू होगा। केस 3 क्या था? केस 3 में होता था, जब ये केस होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, आपका नेचर चेंज हो जाता था लेंस का, ठीक, साइन ऑपोजिट हो जाता था। तो आप सेकेंड पार्ट में अगर आंसर निकालोगे तो सेकेंड पार्ट में आंसर आएगा आपका, सेकेंड पार्ट में आंसर आ रहा था मेरे ख्याल से FL इक्वल्स -203 सेंटीमीटर आ रहा था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक। एक बार वेरीफाई करना, यही आएगा सेकेंड पार्ट। अगर आप निकालोगे जहाँ जहाँ NL 1.3 लिखा था इसमें, बस वहाँ वहाँ 1.7 कर दो, तब सॉल्व करो, तो आप देखोगे आपका आंसर कुछ अलग आएगा, ठीक। आपका आखिरी में साइन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, उसमें सेकेंड पार्ट में नेगेटिव आएगा साइन, सेकेंड पार्ट में साइन नेगेटिव आएगा, यानी लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा सेकेंड पार्ट में। पहले कन्वर्जिंग था, अब डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लगा के देखना, थोड़ा सा चेंज है बस, इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का 1.3 दिया था फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि 1.7 ले लो। तो सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं हमने लिक्विड चेंज कर दिया, पहले हमारा लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 था, उसमें हमने फोकल लेंथ निकाल के देख ली 52 सेंटीमीटर आ रही। अब कह रहे हैं कि हमने फोकल लेंथ, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से चेंज कर दिया, अब हमने 1.6 की जगह 1.3 की जगह पे 1.7 ले लिया। अब हमारी नई फोकल लेंथ क्या होगी, तो बस वही निकालनी है, ठीक। सेकेंड पार्ट मेरे ख्याल से निकाल लोगे, सेम तरीका है, जहाँ 1.3 था वहाँ 1.7 लेना है, बस, और कुछ नहीं है, समझे? हाँ जी, यहीं तक था, ख़त्म। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आना, बताना, समझना, जानना, पहचानना, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं।